नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजनीति विज्ञान पर आधारित कोई भी क्वेश्चन पेपर जब आया करता है तो विद्यार्थियों में उस पेपर के संपन्न होने के पश्चात ये आम जिज्ञासा रहती है, इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो किस किताब से आए हैं, कहाँ से मैटर दिया गया है। क्योंकि राजनीति विज्ञान में हजारों लाखों किताबें हैं और किसी भी एग्जाम को देने के लिए, उसमें सिलेक्शन पाने के लिए इन हजारों लाखों किताबों को पढ़ने का ना तो समय होता है, ना ही ये संभव है। ठीक है, जीवन में किताबें पढ़ना है वो एक अलग विषय है, लेकिन एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें कुछ चुनिंदा ऐसी किताबें जिनका पेपर बनने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, राजनीति विज्ञान की कुछ बहुत ही प्रामाणिक ऐसी किताबें हैं जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए। तो आज का वीडियो जिसमें 10 से 15 मिनट में मैं कुछ बहुत बेहतरीन किताबें पॉलिटिकल साइंस की आप सभी के साथ वो लिस्ट एक शेयर कर रहा हूँ। साथ ही एक यूनिकनेस इसमें मैं लेकर आया हूँ, एक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नवाचार, कि हर किताब के साथ मैंने वो एक महत्वपूर्ण लाइन लिख दी है कि इस किताब में से हमें इस वाले टॉपिक की या इस विषय की जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण मात्रा में मिल जाती है। तो वीडियो कंप्लीट हम देखें, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और इन किताबों को अपनी जो पढ़ाई की जो सामग्री है उसमें प्राथमिक रूप से आपको स्थान देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 11th और 12th की, वो तो हमें अध्ययन करना है, इसलिए उनको मैंने अलग से नहीं लिखा। वो तो प्राथमिक रूप से अनिवार्य है कि उनका अध्ययन हमें करना ही करना है। राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनका अध्ययन करना है, तो वो तो एक प्राथमिक विषय है। ठीक है, स्कूल लेक्चर का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, या यूपीएससी का पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ मेंस का एग्जामिनेशन लिखने की कोई तमन्ना रख रहे हैं, तो उनको ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाली किताब के पश्चात अब हम देखते हैं कि ये जो किताब है प्रोफेसर एसपी वर्मा साहब की किताब है, मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में किताब आती है। मैंने साथ में लिखा है, देखिए क्या है कि इस किताब के हर चैप्टर महत्वपूर्ण है और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से लिखी गई किताब है। बहुत सारी जो विदेशी जो प्रमाणिक किताबें हैं, इंग्लिश राइटर्स के द्वारा लिखी गई किताबें, उनका निचोड़ इसमें हमको मिलता है, रेफरेंस फुटनोट्स हमको इसमें मिलते हैं। ये पता चलता है कि प्रोफेसर एसपी वर्मा साहब ने कितनी मेहनत इस किताब को लिखने में की है। और बहुत पतली सी किताब है, बहुत मोटी किताब भी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस एग्जाम को जब हम देने जा रहे हैं, स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन को या यूसी नेट के एग्जाम को, तो बेसिकली वैसे सारे चैप्टर इसके महत्वपूर्ण है, पढ़ने लायक, लेकिन हम ये मानते हैं कि इसका जो शुरुआती चैप्टर है, जहां पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक प्रारंभिक समझ और पॉलिटिकल थियरी पर जो दृष्टिकोण है, किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन हुआ है, क्या उसका महत्व है, और साथ ही बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पर एक जो अत्यधिक महत्वपूर्ण चर्चा है, वो इस किताब से हमको पढ़नी चाहिए। इसमें सारे उसके व्यापक डायमेंशंस का उल्लेख किया गया है, बहुत ही अच्छी भाषा में व्याख्या की गई है। पॉलिटिकल साइंस यदि बहुत अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा किताब कठिन लगे, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किताब मस्ट रीड बुक है। इसको आपको पढ़ना होगा, और खासकर ये जो शुरुआती चैप्टर जिसमें 3 टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, उसमें भी अच्छे खासे पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम सेकंड जो किताब है प्रोफेसर नरेश दादी साहब की किताब है, हम विद्यार्थी रहे हैं नरेश दादी साहब के, तो समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही शानदार किताब सर ने लिखी। और इस किताब में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी को लेकर जो हिंदी माध्यम में एक अभाव था, कमी थी अच्छी किताबों की, उस कमी को दूर किया सर ने। और मैंने यहाँ लिखा है कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इसमें हमको लियो स्ट्रॉस के बारे में, माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में, एरिक वेगलिन के बारे में, बटा दी जुविनल के बारे में, हन्ना ओरेंट के बारे में, अस्तित्ववाद के बारे में, समुदायवाद के बारे में, उदार समतावाद के बारे में, स्वेच्छा तंत्रवाद के बारे में, बहुसंस्कृतिवाद के बारे में, नारीवाद के बारे में, पारिस्थितिकीवाद के बारे में, नागरिक समाज के बारे में, बहुत सारे वो जो कंटेम्प्रेरी थॉट है जो कि 20वीं सदी में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी या 1950 के पश्चात हम कह सकते हैं, जिनका प्रादुर्भाव विशेष रूप से देखा गया, प्रभाव देखा गया, या 1970 के दशक से जिनका प्रभाव देखा गया, उन पर बहुत ही शानदार तरीके से सर के द्वारा लिखा गया है। इस किताब को हमें पढ़ना चाहिए। बस ये इसमें थोड़ा सा देख लें कि जो हमारे सिलेबस के पॉइंट्स हो उनके हिसाब से हम पढ़ लें। वैसे तो पतली किताब है, बहुत वॉल्यूम पतला है, हालांकि थोड़ा जो है कठिन लगेगी शुरू में, तो इस किताब को या तो पूरा रीड कर ले, वरना अपने जो सिलेबस जो भी एग्जाम हम दे रहे हैं, कॉलेज लेक्चर का या स्कूल लेक्चर का या यूजीसी नेट का, उसके अकॉर्डिंग इस किताब में से चैप्टर पढ़ते हुए और इसके सेल्फ नोट्स आप बनाएं, तब जाकर इस किताब में से हम बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शानदार किताब है। इसके पश्चात अवधारणाओं की यदि हम बात करते हैं, तो 2 किताबों पर मैं मूल रूप से चर्चा कर रहा हूँ। एक तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इंग्लिश में भी आती है, ये इसका हिंदी अनुवाद है, राजीव भार्गव सर की ये किताब है, बहुत फेमस किताब है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। पिछले दिनों जो पेपर बने हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चन इस किताब में से देखने को मिले हैं। अवधारणाओं के बारे में लिख दिया है कि अवधारणाओं की व्यापक जानकारी, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, राइट्स है,
जस्टिस है, और सबसे बड़ी बात कि उनका एक इवोल्यूशन इन्होंने बताया है अपने हर चैप्टर में, और साथ साथ ही उस पर जो कंटेम्प्रेरी थॉट है, जैसे नारीवादी दृष्टिकोण है किसी अवधारणा को लेकर, ठीक है, या बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण है, ऐसे भी जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए। बहुत सारे नए लेखकों के, राजनीति विज्ञान के बहुत सारे नए चिंतकों के नाम हमें इस किताब में पहली बार पढ़ने को मिलते हैं। इन एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है इनके बारे में, तो ये किताब मस्ट रीड है। अवधारणा इसमें हमें व्यापक रूप से मिल जाएंगे। शुरुआती चैप्टर में पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बहुत कुछ अच्छा एक व्याख्यान दिया है सर ने, उसको भी पढ़ना है। वो थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन हम बार बार पढ़ेंगे तो चीजें सरल होती जाएंगी। क्योंकि देख लिए बेसिकली इंग्लिश में लिखी गई किताब है, फिर हिंदी अनुवाद हुआ है, कमल नयन चौबे जी के द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया है इसका, और संपादक है राजीव भार्गव जी और अशोक आचार्य जी, ठीक है। तो ये किताब मस्ट रीड है। इसके बाद फिर ओपी गाबा सर, राजनीति विज्ञान का हर विद्यार्थी इनके नाम से परिचित है, भली भांति परिचित है। गाबा सर की 1 दर्जन से ज्यादा किताबें आती है पॉलिटिकल साइंस में, एक बहुत ही मोटा एक वॉल्यूम आता है राजनीति विज्ञान विश्वकोश, उसे पढ़ना चाहिए निश्चित रूप से। यहाँ मैं केवल जो आगामी एग्जामिनेशन है उनके ओरिएंटेशन के हिसाब से इन किताबों की चर्चा कर रहा हूँ, बाकी वो किताब तो हमें पढ़नी चाहिए। अल्फाबेटिकली उसमें अवधारणाएं थॉट दिए गए हैं, ए से लेकर जेड तक हम बात करते हैं जब पॉलिटिकल साइंस में, उस हिसाब से उसमें दिया गया। लेकिन ये जो किताब है राजनीतिक सिद्धांत की मूल संकल्पना, की कॉन्सेप्ट्स इन पॉलिटिकल थियरी, इसमें अवधारणाओं के बारे में विस्तार से बहुत सारी चीज दी गई है। स्वतंत्रता, समानता है, लोकतंत्र है, न्याय है, अधिकार है, ठीक है, बहुसंस्कृतिवाद है, ये सारे विचार जो है इस किताब में हमको व्यापक रूप से मिलते हैं, सरल भाषा में लिखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गाबा सर की जो किताबें हैं उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे कथन हमें मिलते हैं व्याख्याकारों के, ठीक है, बहुत सारी किताबों की हमें जानकारी मिल जाती है। तो एग्जाम में जब किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन किताबों को हम कहाँ से, उनके लेखकों के नाम या उनका ईयर जो है, प्रकाशन वर्ष, वो कहाँ से मिले, उस संबंध में गाबा सर की ये जो किताब है अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पतली सी किताबें हैं ये चारों किताबें जो मैंने बताई, बहुत पतला पतला वॉल्यूम है, 200-250 पेजेस की किताबें हैं, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा है 200-250 पेज की बहुत मोटी किताब होती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए 500-500, 700, 800 पेजेस की भी पॉलिटिकल साइंस में किताबें आती हैं सामान्यतः। तो ये किताबें बहुत पतली किताबें हैं लेकिन सारगर्भित किताबें हैं। तो 4 किताबें हमको पॉलिटिकल थ्योरी के लिए पढ़नी चाहिए, है ना। जैसी जौहरी साहब की किताब भी आती है, आशीर्वादम साहब की किताब भी आती है, ठीक है, पुरोहित साहब की किताब भी आती है। वो एडिशनल किताबें यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी पढ़िए, ठीक है। परंतु अभी वर्तमान संदर्भ में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इन 4 किताबों के एक बार आप शुरू में अध्ययन कीजिए। वो 3 किताबों जो अभी मैंने नाम बताया आपको, वो भी बहुत शानदार किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं। वॉल्यूम उनका थोड़ा मोटा है, थोड़ी मोटाई लिए हुए किताबें हैं, ठीक है। और जौहरी साहब की किताब में तो बहुत ही बारीक अक्षर लिखे होते हैं, तो उसमें आप सोच सकते हैं कितना सारा मैटर होता है। अगर वो पढ़ते हैं तो उसमें तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, अवधारणाओं के बारे में भी, तुलनात्मक राजनीति के बारे में भी, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, विचारधाराओं के बारे में भी ऐसी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके पश्चात जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, थोड़ा कठिन विषय माना जाता है। उसकी प्रारंभिक समझ डेवलप करने के लिए रामबाण किताब हम इसको मानते हैं, इसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए जो लाइन मैं कहता हूँ, सीबी गैना साहब ये बहुत वर्षों पहले मुझे मतलब जो है लगभग 20 साल से ज्यादा शायद समय हो गया होगा, तब गैना साहब से जयपुर में मुझे मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ, गुरुजन रहे हमारे। तो तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, सीबी गैना साहब की किताब है, और मैंने लिख दिया कि इसकी प्रारंभिक समझ और व्यापकता का समावेशन है। तुलनात्मक राजनीति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसके क्षेत्र क्या है, उसके सीमा चिन्ह क्या होते हैं, संविधानवाद क्या है, विधि का शासन क्या है, शक्ति पृथक्करण क्या है, नियंत्रण और संतुलन क्या होता है। फिर जो उपागम है विभिन्न प्रकार के, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था उपागम हो, चाहे संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम हो, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज का उल्लेख हो, चाहे प्रेशर ग्रुप्स का उल्लेख हो, चाहे प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों का उल्लेख हो, चाहे सरकार के अंगों की बात हो, और चाहे सरकार के प्रकारों का जिक्र हो, मतलब तुलनात्मक राजनीति का कंप्लीट पैकेज जिसको हम बोलेंगे, वो इस किताब की मुख्य पहचान है। ये पढ़नी ही चाहिए, पढ़नी ही होगी एग्जाम में सिलेक्शन यदि हम लेना चाहते हैं। और चूंकि अब समय है स्कूल लेक्चर वाले विद्यार्थियों के लिए, इसलिए इन किताबों को फटाफट से लीजिए, एक एक दो दो करके ले लीजिए, एक साथ नहीं ले पा रहे मान लीजिए, एक एक दो दो करके लीजिए, लेकिन इनको रीड करिए, ठीक है। उसके पश्चात एक ये बहुत शानदार किताब है, प्रोफेसर एस.एल. वर्मा साहब की किताब है। सर से भी वर्ष 2005 में मैं मिला हूँ जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में। इन सभी गुरुजनों के आशीर्वाद मुझे मिल पाए हैं, ठीक है, और बहुत एक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। तो प्रोफेसर एस.एल. वर्मा साहब ने बहुत शानदार, और इस किताब की तो व्याख्या मैंने क्योंकि उस समय आ गई थी किताब, और इस किताब की जो रिव्यू है, इस किताब की समीक्षा जो है वो सर के श्रीमुख से मैंने सुनी है, ठीक है।
तो और फिर उसके बाद उस समय ली, ठीक है, और बहुत वर्षों पहले की बात होगी, उसके पश्चात तो कई एडिशन आ गए किताब के। शानदार किताब है। सर ने अपना जो एक व्यापक ज्ञान और उसका जो ज्ञान का निचोड़ है वो इस किताब में समाहित कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति के समसामयिक पक्षों पर बहुत व्यापक सामग्री है। एक बात जरूर मैं इसमें और कहूंगा कि पेपर जब कठिन भाषा का बनता है उस समय पर यह किताब हमारे लिए अत्यधिक सहायक होती है। इस किताब में जो शब्द लिखे गए, जो लाइनें लिखी गई हैं, जो जानकारी लिखी गई है, इतनी व्यापक है, इतनी शानदार तरीके से जानकारी है। तो पेपर की प्रकृति यदि कठिन बनती है तो प्यारे विद्यार्थियों जान लीजिएगा कि इस किताब से फिर हमें बहुत ज्यादा मदद वहां पर मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम आते हैं पाश्चात्य चिंतन में। तो पाश्चात्य चिंतन में जैसे प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं, अभी तो कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स भी आने लगे हैं, लेकिन आज मैं पहले ट्रेडिशनल थिंकर्स की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल थिंकर के लिए ओपी गाबा सर की किताब आती है, ये जरूर पढ़ें। पाश्चात्य चिंतकों के विचारों को संक्षेप में समाहित करने वाली अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। संक्षेप में समाहित किया है ना, जैसे कोई भी थिंकर्स है तो उनके कोई भी विचार, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य का विचार है, या दार्शनिक राजा का विचार है, जो न्याय का विचार है, या साम्यवाद का विचार है, या शिक्षा संबंधी विचार, तो शॉर्ट शॉर्ट उन्होंने एक एक दो दो पेज में हर विचार का समाहित किया है। बहुत अच्छी सरल भाषा में उन्होंने लिखा है। बहुत सारे ऐसे बिंदु उसमें नए मिलते हैं हमको, ठीक है। उनका इंग्लिश भी साथ साथ जो है ब्रैकेट्स में इंग्लिश भी देते हैं सर। और बहुत सारी जो टिप्पणियां की गई हैं सेबाइन के द्वारा, बारकर के द्वारा, मैक्सी के द्वारा, ठीक है, बहुत सारी जो टिप्पणियां वेबर के द्वारा की गई हैं जो पाश्चात्य चिंतन पर जहां से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उस चीज के लिए ये किताब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट किताब हम लोग मानते हैं, ठीक है। इसको आपको देखना है। इसके अलावा पाश्चात्य चिंतन पर ये जो किताब है प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी सर और सुशीला रामास्वामी जी की जो किताब है, सुब्रत मुखर्जी साहब को हमने बहुत सारी सेमिनार्स में सुना, कई विश्वविद्यालयों में सुना, ठीक है। बहुत ही विद्वान व्याख्याकार हैं राजनीति विज्ञान के। तो बहुत शानदार किताब लिखी है। इंग्लिश भाषा की जो बेहतरीन ग्रंथ हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनसे सामग्री ले लेकर इन्होंने इतनी व्यापकता इस किताब में दी है। और इन दिनों पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन का समावेशन में इस किताब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि पाश्चात्य चिंतकों के व्यापक विचार, बहुत सारे परीक्षोपयोगी कथनों का समावेशन इस किताब में हमको देखने को मिलता है ना। और बहुत शानदार जानकारी, ऐसे पक्ष विचारकों के जिसपे हमें हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जिनके बारे में हम जानते नहीं है, उनका भी समावेशन यहाँ इस किताब में हमको देखने को मिलता है। तो ये किताब मस्ट रीड किताब है, प्लेटो से मार्क्स तक। जो ट्रेडिशनल हमारे थिंकर हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, और मैकियावेली हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो हैं, बेंथम और मिल हैं, कार्ल मार्क्स हैं, उनके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये किताब अत्यधिक महत्वपूर्ण किताब है। फिर उसके बाद भारतीय चिंतन भी हमारे पास आता है। तो भारतीय चिंतन की भी दो किताबें यहाँ ली है मैंने। एक तो मधुकर श्याम चतुर्वेदी सर की किताब ली है, डॉक्टर मीनाक्षी चतुर्वेदी मैम। तो हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे मधुकर सर, मीनाक्षी मैम भी प्रोफेसर रही हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय की, और मतलब हमने तो इनसे पढ़ा है क्लासरूम में, हमारे गुरु रहे हैं। तो देखिए ये आप देखिए ना कि इतने सारे जो गुरुजन हैं उनसे पढ़ने का मौका मिला है, ठीक है। और बिल्कुल लाइव जो है क्लासरूम में पढ़ने का मौका मिला है ना। तो शानदार किताब है। भारतीय राजनीतिक विचारक की व्यापकता इसमें दी हुई है सर के द्वारा, मैम के द्वारा। और मैंने लिखा है कि भारतीय चिंतकों के विचारों का व्यापक और सरल रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है ना। सरल रूप, बिल्कुल सरल भाषा में उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उन्होंने जो अध्ययन पर उनके जो प्रभाव हुआ, उसके पश्चात जो उनके थॉट दिए गए, जैसे गांधी का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, महात्मा गांधी का चैप्टर, तो इतना व्यापकता उसमें हमको मिलती है। सत्य पर विचार, अहिंसा पर विचार, सत्याग्रह पर विचार, सर्वोदय पर विचार, ग्राम स्वराज पर विचार, औद्योगिकरण और मशीनीकरण को लेकर गांधी के विचार, ऐसे विभिन्न विचारकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मस्ट रीड बुक है, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, यदि ये वास्तव में एग्जाम हम क्लियर करना चाहते हैं। एक ये किताब अल्टीमेट किताब है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है। और प्रोफेसर वीपी वर्मा साहब की किताब है ये, ठीक है। प्रोफेसर वीपी वर्मा साहब की किताब है। मैंने लिखा है भारतीय विचारकों पर महत्वपूर्ण सामग्री, ऐसी ऐसी बातें इसमें विचारकों से रिलेटेड मिलती हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो अन्यत्र नहीं मिलती हैं जो जानकारियां। एक बात, दूसरी बात, दार्शनिक और तात्विक दृष्टि का समावेशन इसमें किया गया है। यानी जो भारतीय विचारक हैं उनके केवल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों का नहीं, बल्कि उनके दार्शनिक दृष्टिकोण, उनके तात्विक दृष्टिकोण, जैसे अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद हमको पढ़ना हो, स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद हमको यदि जानना हो, गांधी के सत्य अहिंसा के जो विचार है, उनका दार्शनिक जो पक्ष है, सत्य और अहिंसा का जो दार्शनिक पक्ष है, उसके बारे में जानकारी लेनी हो,
नेहरू का जो दृष्टिकोण है उसमें दार्शनिकता की हमें जानकारी लेनी हो, बहुत सारे विचारकों का इन्होंने समावेशन किया है, बहुत सारे विचारकों का, ठीक है। इसकी जो हम इंडेक्स देखते हैं ना, इंडेक्स से पता चल जाता है कितने सारे विचारक इसमें लिखे हैं। कौटिल्य के बारे में जानकारी है, भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जानकारी है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारे विचारकों का व्यापकतम समावेशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये दो किताबें इंडियन थिंकर पे आप पढ़िए, महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आईआर पे हम लोग आते हैं। ये किताब आईआर की थ्योरी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रामबाण किताब हम मानते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति के सैद्धांतिक पक्ष, ठीक है। 20 साल से भी ज्यादा समय पहले से मैं भी इस किताब का अध्ययन करते रहा हूँ, ठीक है। 25 साल हो गए होंगे कम से कम मुझे इस किताब का अध्ययन करते हुए, ठीक है। उस समय थोड़ा सा मतलब कलेवर वगैरह चेंज आता था, देखिए, ठीक है, जो कवर पेज वगैरह है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति के सैद्धांतिक पक्ष महेंद्र कुमार सर की किताब है, इसमें दो नाम दिए गए, महेंद्र कुमार नंदलाल और शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी प्रकाशन है। अंतरराष्ट्रीय शांति के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत, आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, ठीक है, राष्ट्रहित है, कूटनीति इत्यादि जितने भी महत्वपूर्ण टर्म्स वगैरह है उनकी जानकारी है, एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण इस किताब को हम लोग माना करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आईआर को सरल भाषा में भी लिखा जा सकता है, ये हमें इस किताब को पढ़ने से पता चलता है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों का समावेशन है, काफी मोटी किताब है। पार्ट ए उसका सैद्धांतिक पक्ष है, पार्ट बी जो है उसका व्यवहारिक पक्ष है। बहुत शानदार किताब है, आईआर के बारे में प्रारंभिक समझ डेवलप करती है, एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण किताब है। बहुत सारे तथ्यों की इसमें जानकारी मिलती है, बहुत सारे फैक्चुअल सूचनाएं इसमें हमें आईआर के विषय मिलती है, व्यवहारिक जानकारी भी मिलती है, विभिन्न संगठनों के बारे में, शीत युद्ध के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, पर्यावरणीय सम्मेलनों के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारियां इससे हमें इस किताब से प्राप्त होती है, तो ये किताब भी मस्ट रीड किताब है। फिर हम जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, बहुत सारी किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जैसे डी बोस साहब की किताब आती है, जयनारायण पांडे साहब की किताब आती है। ये किताब जो सुभाष काश्यप जी की किताब है, हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, मैंने लिखा है भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तकों में शामिल है, क्योंकि सुभाष काश्यप जी भारतीय संविधान के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक हैं और लंबे समय का उनका अनुभव जो है, दर्जनों किताबें सर के द्वारा लिखी गई हैं और उसमें से ये जो किताब है, ये वॉल्यूम में बहुत पतली किताब है, मोटी किताब नहीं है, लेकिन बहुत व्यापक जानकारी इसमें लिखी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो विभिन्न वादों में जो न्यायिक व्याख्या की गई है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उनका समावेशन किया गया है, बहुत सारी इसमें व्याख्या उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर ढंग से तरीके से समझने के लिए इस किताब का अध्ययन मस्ट है। डी बोस साहब की किताब भी पढ़ सकते हैं, जयनारायण पांडे साहब की किताब भी पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत किताबें हैं, परंतु इस किताब को आपको आधार बनाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा एक ये मेरी किताब का भी जिक्र कर देता हूँ। मेरी किताब का जिक्र क्या इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस किताब को लिखने में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें उन सभी का जो है विद रेफरेंस उचित स्थान पर उनकी प्रामाणिक जो संदर्भ सामग्री है उसके साथ चैप्टर्स में समावेशन किया है, बहुत व्यापकता दी है। करंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ये ट्रेडिशनल जानकारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, अच्छी खासी वॉल्यूम है इसका, 500-600 पेजेस का एक बड़ी किताब हो जाती है। और बहुत अच्छा मैंने इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के लगभग जितने भी चैप्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उनका समावेशन करने की कोशिश की है। और जितने भी बेहतरीन किताबें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की, उन सबके महत्वपूर्ण सिद्धांतों, उन सबके महत्वपूर्ण विचारों को और संविधान के सभी महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, जो पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण लगे, उन सबका समावेशन इस किताब में किया गया है। ये सेकंड एडिशन आ चुका है, फर्स्ट एडिशन को बहुत अधिक लोकप्रियता आप सभी विद्यार्थियों से प्राप्त हुई, तो अभी सेकंड एडिशन भी आ चुका है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि अराउंड ये 18-19 मिनट में हमने जो सारगर्भित तरीके से लगभग 10-12 महत्वपूर्ण किताबों पर चर्चा की, इन किताबों से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कुछ किताबें आपके पास हो, अभी तक नहीं पढ़ी हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो नहीं है किताबें उनको ले लीजिए, या सारी किताबें ये वाली नहीं है तो धीरे धीरे करके इनको लीजिए। ऐसा नहीं कि एक साथ ही 10-12-15 किताबें खरीद लें, फिर पढ़े नहीं तो बेकार हो जाता है उससे मामला। पढ़ने के लिए एक एक दो दो किताबें खरीद लीजिए, नोट्स बनाइए उनके, इनके साथ आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत उपयोगी होगा, बहुत पसंद आएगा। बहुत जल्दी एक और नए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सभी से बात करने आ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अब हमारे लिए एग्जाम में बहुत अच्छा खासा हमें टाइम मिला है, तो हम बहुत तसल्ली से और भी अपनी तैयारी को सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आप सभी से, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।